हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। लाइफ साइंस में आज हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर ही को पढ़ेंगे। आज इवोल्यूशन में हम लोग जो एविडेंस पेश करने जा रहे हैं नज़रिया इर्तिका के हक़ में या इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन, तो उस एविडेंस का नाम है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग इस टर्म को जानेंगे कि पैलियोंटोलॉजी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पैलियोंटोलॉजी, माने पैलियोंटोलॉजी माने आपका माने साइंस का वो शाख है जिसमें हम पेड़ पौधे और जानवरों के जो है बाक़ियात जो हैं उसका हम मुताला करते हैं। उस बाक़ियात को हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल। यानी पैलियोंटोलॉजी एक साइंस की वो शाख है जिसमें हम वी स्टडी फॉसिल्स, फॉसिल्स का स्टडी किया जाता है। फॉसिल्स का उर्दू तर्जमा होता है बाक़ियात। तो ये हुआ आपका पैलियोंटोलॉजी का डेफिनेशन। अब होता है कि फॉसिल्स किसे कहते हैं, फॉसिल्स का मतलब क्या होता है। तो फॉसिल्स का उर्दू तर्जमा आप तो जान गए कि बाक़ियात। देखिए, आज से हज़ारों नहीं करोड़ों साल पहले इस ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है जानवर जो है यहाँ मौजूद थे। और वो जानवर जो है मादूम हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? एक्सटिंक्ट। माने वंस दे वेयर ऑन द अर्थ, नाउ दे हैव डिसअपीयर्ड। माने एक ज़माने में वो इस धरती पर मौजूद थे, लेकिन किसी नेचुरल कैलेमिटी माने कुदरती आफत, जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए कि बहुत बड़ा ज़लज़ला हुआ होगा या बहुत ज़बरदस्त सैलाब हुआ होगा या इस तरह का कुछ जो है ना मैंने नेचुरल कैलेमिटी कैटास्ट्रोफी उस ज़माने में हुआ होगा। तो हो सकता है मैंने क़यास किया जाता है कि उसके सबब जो है उस तरह के जानदार जो हैं मादूम हो गए, डिसअपीयर्ड हो गए। तो उसे हम कहते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स। आपने डायनासोर का नाम जरूर सुना होगा। डायनासोर, DINOSAUR, डायनासोर। और हो सकता है आप लोग इसका फिल्म भी देखे होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो एक फिल्म का नाम है जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क एक फिल्म है जिसमें आपको डायनासोर के बारे में दिखलाया गया है। तो डायनासोर क्या था? आज से करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा जो है ना एक जानवर था इस ज़मीन के ऊपर, जो कि अब नहीं है। तो फॉसिल होता क्या है? तो फॉसिल में ये बताया जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले जो है इस ज़मीन का पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है जानदार यहाँ पाए जाते थे। हालांकि वो जानदार अब मालूम हो गए हैं। तो उन जानदारों के बारे में पता कैसे चला? तो उन जानदारों में पता ऐसे चला कि उन जानदारों के जो है निशानात जो है, उनके कदमों के निशानात, उनके पैरों के निशानात मौजूद हैं। ठीक है? या वो जानवर जो है कभी मर गया, ज़मीन में धंस गया, तो चूँकि जानवर बहुत बड़े माने बिग साइज़ के होते थे, तो ज़मीन पर जो है धंस गया, तो ज़मीन के ऊपर जो है ना उसका इम्प्रेशन बन गया, छाप पड़ गया। या जो है उस जानवर को जो है ना स्केलेटन जो है उसी तरह से मौजूद रह गया। देखिए, हम लोग जब कभी कब्रिस्तान में जाते हैं किसी मैयत के दफन करने के लिए, तो कब्र जब खोदा जाता है तो देखते हैं कि कभी कभी जो है लंबा हड्डी निकल जाता है, या किसी का सर का जो है माने स्कल निकल आता है। तो ये स्कल क्या होते हैं पता नहीं, वो आदमी कब उस कब्र के अंदर दफनाया गया था, मैंने टाइम नहीं मालूम है, लेकिन इस तरह के क्या होते हैं हड्डी या आपका जो है स्कल निकल आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो बच जाता है। तो इसी तरह से पहले ज़माने में जो है बहुत बड़े बड़े जानवर जो है जब मर गए तो उनके हड्डियाँ मौजूद बच गया, या किसी का सर का खोपड़ी बच गया, किसी का इसके पूरे जिस्म जानदार का पूरा स्केलेटन मौजूद पाया गया। तो कभी कभी तो कि हो सकता है किसी जानदार का पूरा स्केलेटन पाया गया, या किसी का कुछ माने कुछ जुज़वी जो है कुछ चीज़ जो है उसका बॉडी का जिस्म का पाया गया, छाप पाया गया। आप लोग देखते हैं हम लोग जब अंगूठा का छाप देते हैं तो
छाप पड़ जाता है, LTI इम्प्रेशन देते हैं तो कागज़ के ऊपर छाप पड़ जाता है। अच्छा, छाप अंगूठा के छाप के साइज़ को देखकर कोई बता सकता है कि ये किसी बच्चे का अंगूठा का छाप है या किसी बड़े आदमी के अंगूठे का छाप है। तो छाप देखकर जो बताया जा सकता है। तो जानदारों के जो है जो इम्प्रेशन जो है ज़मीन के ऊपर चट्टान, खास करके चट्टानों के ऊपर जो पाए जाते थे, तो उससे जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जो है ये कौन सा मतलब वो जानवर का साइज़ क्या होगा। छोटा जानवर का साइज रहा था या जानवर खूब बड़ा साइज़ था। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसकी उम्र भी पता लगाई जा सकती है कि ये जानवर जो है आज से जो है कितने हज़ारों साल, करोड़ों साल पहले जो है ये जानवर यहाँ मौजूद था। तो उसको जो है वो रेडियो एक्टिविटी के जरिए जो है उस चट्टानों का एज निकाल कर जो है उस चट्टान के ऊपर जो जिस जानवर का छाप पड़ा रहता है, उस जानवर का फिर जो है उम्र निकाला जाता है, पता लगाया जाता है। माने जिस चट्टान के ऊपर जानवर का छाप पाया गया, उसका इम्प्रेशन पाया गया, स्केलेटन का, खोपड़ी का, हड्डी का, कुछ भी पाया गया, तो रेडियो एक्टिविटी के जरिए से उस चट्टान का एज जो है पता लगाकर फिर उस जानवर के जो है जो बाकियात बचे हैं उसका जो है उम्र का पता लगाया जाता है। तो इस तरह से पौधे के भी जो है ना माने फॉसिल्स पाए जाते हैं और जानवरों के भी फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो फॉसिल्स का डिफिनीशन क्या हुआ? फॉसिल का देखिए यहाँ पर डिफिनीशन है, रिमेन्स और इम्प्रेशंस। रिमेन्स माने जो कुछ बच गया, जानदार मर गया, मरने के बाद उसका जो कुछ भी बच गया, उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बच गया, हो सकता है पूरा हिस्सा बच गया, जानदार का बॉडी का पूरा हिस्सा बच गया या कुछ हिस्सा बच गया, कोई ऑर्गन बच गया, कोई एक ऐसा अज़ू बच गया, या उस जानवर का इम्प्रेशन छाप किसका? डेड प्लांट्स और एनिमल्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। कदीम ज़माने में जब कोई पौधा मर गया या कोई जानवर मर गया तो उसका जिस्म का कोई हिस्सा या मुकम्मल हिस्सा या जुज़वी हिस्सा बच गया, या उस जानवर का या पौधा का जो है किसी तरह कोई छाप जो है बच गया, जो कि चट्टानों के ऊपर सब छाप पड़ जाते हैं और वो प्रिजर्व्ड है, माने आज तक जो है वो बचा हुआ है, उसको महफूज करके रखा गया है या महफूज रह गया। तो उस तरह के माने जानदारों के जो रिमेन्स हैं या इम्प्रेशंस है उसको हम फॉसिल कहते हैं। उर्दू में इसका हम एक बार देख लेते हैं कि इसको उर्दू में क्या लिखा है। कि देखिए कि जानदारों के, यहाँ जानदारों से मुराद जो है प्लांट भी है और एनिमल्स भी है। तो जानदारों के जिस्म के मुकम्मल माने कंप्लीट या नामुकम्मल या इनकम्प्लीट बाकियात या उनके ज़रिया छोड़े गए निशानात, ठीक है, इम्प्रेशंस, छाप, प्रिंट, जो ज़मीन के मुख्तलिफ परतों में पाए जाते हैं उन्हें हम फॉसिल कहते हैं। देखिए हम लोग जब जो है अगर मैंने बारिश हुआ है, हम लोग अगर पैर भीग गया तो हम लोग जब घर के अंदर दाखिल होते हैं तो पैर का जो है निशान पड़ जाता है। या आप बालू पर अगर कोई बालू पर आप दौड़िएगा या वॉकिंग कीजिएगा तो जो है ना बालू पर जो है आपके पाँव का जो है निशान जो है इम्प्रेशन, फुटप्रिंट जो है वहाँ पर पड़ जाता है। तो फुटप्रिंट को देखकर जो है ना पता लगाया जा सकता है कि यहाँ से जो है कोई आदमी गुजरा है। तो पुराने ज़माने में जो है जब जंग होता था तो लश्कर जो है किसी इलाके से गुजरा है कि नहीं गुजरा है, उस वहाँ पर की ज़मीन पर जो है जो घोड़े के छाप जो माने बच जाते थे, उस छाप को देखकर जो है माने लोग समझ जाते थे कि यहाँ से एक कोई लश्कर जो है गुजरा है। तो छाप को देखकर जो है आदमी समझ सकता है, ठीक है। तो जानदारों के जिस्म के मुकम्मल या नामुकम्मल बाकियात, जो कुछ बच गया, बाकियात माने जो कुछ बचा रह गया, या उनके जरिया छोड़े गए निशानात जो ज़मीन के मुख्तलिफ परतों में पाए जाते हैं उन्हें हम फॉसिल कहते हैं। देखिए फॉसिल जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका माने होता है ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग, खोद कर निकाला गया, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग। अच्छा, अब ये देखिए कि फॉसिल्स में माने क्या क्या जानदारों को क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। तो देखिए कि पुराने ज़माने में पाए जाने वाले जानदार, पुराने जो, अच्छा ये जो फॉसिल्स है ये एंशिएंट टाइम्स का बना, माने करोड़ों साल पहले का माने जानदारों की यहाँ बात हो रही है। करोड़ों साल पहले, 50 करोड़ साल या 6 करोड़ 10 करोड़ साल पहले के जानदारों की बात हो रही है, ठीक है।
तो पुराने ज़माने में पाए जाने वाले जानदार मिट्टी में दब कर रह गए, किसी वजह से मर गया, मिट्टी में दब गया, या जलजला आया, जलजला के अंदर जो दब कर रह गया, सैलाब आया बह गया, उसके अंदर दब कर रह गया, ठीक है। और लाखों वर्षों में उनके जिस्म या जिस्म के हिस्से रफ्ता रफ्ता तहलील होकर चट्टानी परतों में तब्दील हो गए और उनकी मौजूदगी के निशानात चट्टानों में बाकी रह गए, ठीक है। ये निशानात बाकी रह जाते हैं। अच्छा, इन फॉसिल्स में क्या क्या चीज़ जो है मैंने बाकी रह जाता है, जानदार के कौन कौन सी चीज़ बाकी रह जाता है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि जानवरों के जिस्म के सख्त हिस्से जैसे हड्डियाँ, दांत, खोल वगैरह अपनी असल शक्ल में चट्टानी परतों में पाई जाती है। मतलब जानवर कोई हड्डी, पूरा बॉडी का स्केलेटन, दांत हो गया, खोपड़ी हो गया, या जैसे घोंगा है उसका कोई शेल जिसके अंदर में शेल रहता है, ये सब जो है माने कंप्लीटली जो है ये महफूज माने ज़मीन के अंदर जो है ये माने पाए जाते हैं। अच्छा, इसी तरह से कीड़े मकोड़े और छोटे जानवर एम्बर नामी रेजिन में डूबकर हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। एम्बर जो है AMBER, ये येलो कलर का, ठीक है ना, ये येलो कलर खूब ही ट्रांसपेरेंट येलो कलर का जो है एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो ज्वेलरी में होता है। तो इसमें कोई अगर जानवर अगर कोई कीड़ा मकोड़ा अगर फंस जाएगा तो फिर उसी में मर कर रह जाता है, फिर वो निकल नहीं पाता है। तो वही बताया जा रहा है कि कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे जानवर एम्बर नामी रेजिन में, एम्बर रेजिन जो प्लांट से जो निकलता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, हम लोग एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट, रेजिन, गम, ठीक है। तो उसी तरह से एम्बर भी होता है। तो एम्बर में डूबकर हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं और उसी हालत में महफूज हो जाते हैं, इसे भी फॉसिल कहते हैं। मैंने एम्बर में जो जानवर जो है, जो कीड़ा मकोड़ा मर कर उसमें रह गया, तो अब उसका तो पूरा बॉडी उसी के अंदर में रह जाता है, तो उसको भी फॉसिल कहते हैं। इसी तरह से जानवरों के कदमों के निशानात, पैरों के निशानात, फुटप्रिंट्स, ठीक है, भी चट्टान में महफूज हो जाते हैं और ये भी फॉसिल कहलाते हैं। तो फॉसिल में कौन कौन सा हो गया आपका, जानदारों का फुटप्रिंट, ठीक है, स्कल, जानवरों के स्कल, या आपका बोन्स, ठीक है, टीथ, इसी तरह से इम्प्रेशंस, स्केलेटन, ये तमाम चीज़ें जो है वो क्या होता है, क्या कहलाता है, इसे हम फॉसिल कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि फॉसिल हिस्ट्री ऑफ हॉर्स। यहाँ पर मैं एक तस्वीर लगा दिया है, हो सकता है कि तस्वीर जो है आपको जो वीडियो में ठीक से मैंने खूब क्लियर नज़र नहीं है, लेकिन किताब में ये आपका दिया हुआ है, तो अगर ठीक नज़र आएगा तो ठीक है, नहीं तो आप किताब में इसको देख सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि फॉसिल हिस्ट्री ऑफ हॉर्स का जो है, जो घोड़ा जो है उसका फॉसिल पाया गया है, मालूम हो गया है। तो आज जो हम हॉर्स देखते हैं, घोड़ा को जो देखते हैं, ये घोड़ा आज से वही कदीम ज़माने में घोड़ा इस तरह का नहीं था। कदीम ज़माने में करोड़ों साल पहले घोड़ा आज की तरह दिखने में नहीं लगता था, ठीक है। घोड़ा का एक इवोल्यूशन हुआ है, इसके जद्दे अमजद एंसेस्टर कुछ और थे। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ है, यहाँ देखिए नीचे से हुआ है। तो घोड़ा का जो जद्दे अमजद यानी एंसेस्टर जो है उसको कहा जाता है ईओहिप्पस, ठीक है। तो ईओहिप्पस पहले हम लोग देख लेते हैं। ईओहिप्पस ये घोड़ों का सबसे पुराना फॉसिल है जो तमाम घोड़ों का एंसेस्टर कहा जाता है, और ये तकरीबन 6 करोड़ साल कबल पाया जाता था। यानी आज से 6 करोड़ साल पहले की बात है। 6 करोड़ साल पहले जो है घोड़ा जो है, आज का दिखने वाला घोड़ा 6 करोड़ साल पहले इस तरह से लगता था दिखने में, इस तरह का था। 4 पैर उस वक्त भी थे, 4 पैर आज भी है, लेकिन घोड़ा का साइज देखिए कितना बहुत छोटा था। उसका सर देखिएगा ज़मीन के तरफ था, एकदम टुवर्ड्स ग्राउंड, बेंड, झुका हुआ। आज घोड़ा का सर देखिएगा ज़मीन से बहुत ऊपर है।
उस वक्त जब घोड़ा का जमीन जो सर था बहुत ज़मीन के नीचे था, ठीक है। उसे इयोहिपस उसको हम कहते हैं। इयोहिपस सिर्फ 11 इंच ऊंचा था, हाइट उस वक्त इयोहिपस का कितना था, 11 इंच। अब देखिए उसके जो है सामने के जो है जो पैर थे उसमें 4 उंगलियां थी, 4 फिंगर्स। उसके अगले पैरों में 4 उंगलियां और पिछले पैरों में 3 उंगलियां थी। मैंने सामने का जो 4 पैर है, सामने के जो 2 पैर है उसमें 4 उंगलियां थी और पीछे के पैर में 3 उंगलियां थी। तो ये था 6 करोड़ साल पहले। उसका तो घोड़ा जो है 6 करोड़ साल पहले दिखने में इस तरह से लगता था। 6 करोड़ साल पहले उस वक्त उसका नाम था इयोहिपस। उसके बाद जो है फिर जो है आज से फिर तकरीबन 4 साल पहले यानी फिर माने 6 करोड़ पहले हुआ, अब 4 साल माने 2 करोड़ साल बाद, माने इयोहिपस जब ज़मीन पर पहले अपियर हुआ, घोड़ा का ये जो एंसेस्टर जो सबसे पहले ज़मीन पर जो अपियर हुआ ये 6 करोड़ साल पहले था, दिखने में ऐसा लगता था। फिर जब 2 करोड़ साल और गुजर गया तो उसके बाद जो है जो ये इयोहिपस जो घोड़ा था वो दिखने में अब इस तरह से लगने लगा। उस वक्त इसको हम कहते, उसका नाम था मीसोहिपस। अब आप देख रहे हैं उस वक्त घोड़ा का साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया, घोड़ा का साइज़ बड़ा हो गया। उस वक्त इसकी हाइट हो गई 24 इंच और सामने के पैर में जो 4 उंगलियां थी अब उसमें जो है 3 उंगलियां बच गई। मतलब 2 करोड़ साल के बाद इसमें क्या तब्दीली आया, तब्दीली आई कि इसका साइज जो है बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया। 2 करोड़ साल बाद, 2 करोड़ साल बाद जो है हो सकता है, गुमान किया जाता है, एनवायरनमेंट जो है बदल गया, माहौल बदल गया। अब जब माहौल बदल गया उस नए माहौल में ज़िंदा रहने के लिए तो मुताबिकत के तहत जो है ये जो है तब्दील हो गया। माने तब्दील हो गया, माने क्या, ये माहौल के साथ मुताबिकत रखने के लिए इसका साइज जो है अब बड़ा हो गया 2 करोड़ साल बाद। और क्या तब्दीली आ गई कि उसका पैर भी लंबा हो गया और पैर से जो 4 उंगलियां थी उसमें से 1 उंगलियां कम हो गई, अब 3 उंगलियां बच गए। तो इसे कहा गया मीसोहिपस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है फिर 3 करोड़ साल पहले, मतलब 6 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, अब 3 करोड़ बाद फिर और 1 करोड़ साल जब जो है वक्त गुजर गया तो उस वक्त जो है फिर घोड़ा के अंदर में इवोल्यूशन हुआ। तो मीसोहिपस जो घोड़ा था जो पहले दिखने में लगता था वो अब दिखने लगा इस तरह से, माने घोड़ा और ऊंचा हो गया, इसका साइज और बड़ा हो गया। उस वक्त इसका साइज हो गया 40 इंच, ठीक है। और इसका सर भी जो है अब ज़मीन से ऊपर की तरफ हो गया। पहले ज़मीन का टुवर्ड्स माने अर्थ जो है इसका ज़मीन झुका हुआ था, अब सर भी ज़मीन से ऊपर होते चला गया, अब द ग्राउंड हो गया। और देखिए इसका पैर, देखिए पैर भी लंबा हो रहा है, अगला बाजू लंबा, अगला जो फोर लिम्ब है वो भी बड़ा हो रहा है। और क्या तब्दीली आ रही है कि जो साइड में जो 3 उंगलियां थी, 3 उंगलियां अब भी हैं, लेकिन उंगलियों का जो साइड का जो 2 उंगली है उसका साइज अब छोटा हो गया, रिड्यूस हो गया, साइज छोटा हो गया। और जो बीच वाला जो उंगली था अब उसमें खुर जो है, उसमें घोड़ा का जो खुर है वो आहिस्ता से उसमें डेवलप होने लगा। तो इसे कहते हैं मेरिक हिपस, इसका नाम दिया गया। इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट जो इवोल्यूशन घोड़ा के अंदर में हुआ तो वो हुआ आज से तकरीबन 1 करोड़ साल पहले। तो 1 करोड़ साल बाद जो है फिर घोड़ा में और तब्दीली आया, इवोल्यूशन हुआ। अब और ये घोड़ा जो है बड़ा हो गया, माने मेरिक हिपस बड़ा हो गया। अब ये जो है 50 इंच का हो गया, 50 इंच। तो 12 इंच का 1 फुट होता है, 12 इंच का, तो 12 चौक 48। अब तकरीबन घोड़ा जो है 4 फुट लंबा हो गया, हाइट इसका बढ़ गया। आप देखिए और क्या तब्दीली आई कि
मेरिक हिप्पस का जो साइड में जो दो उंगलियां थी जो छोटी हो गई थी, अब जो है प्लायोहिप्पस जो ये मैंने जो अब इसको हम घोड़ा को कहते हैं, अब इसका ये जो है साइड वाला जो उंगली था पूरा गायब हो गया, पूरा रिड्यूस होकर जो है पूरा जो है एक्सटिंक्ट हो गया। आप देख रहे हैं तो इयोहिप्पस का 4 उंगलियां थी, जिसमें 3 उंगलियां, बीच का तो उंगली बचा हुआ है, 3 उंगलियां छोटी हो गई, 2 बच गया, 8 छोटा हो गया, उसके बाद अब गायब हो गया। तो घोड़ा के अंदर जो है ये इवोल्यूशन हो रहा है। आइए जो है जैसे जैसे वो मैंने एज बढ़ता चला जा रहा है, ये तमाम ये इसके साथ साथ याद रखिएगा कि माहौल में भी तब्दीली हो रही है। ये माहौल की तब्दीली हो रही है, उसके साथ जो है मुताबिकत रखने के लिए, एडजस्ट करने के लिए जानवर को जो है ज़िंदा रहने के लिए उसके जिस्म के ऑर्गन्स में जो है तब्दीली हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद जो है अब उसके बाद ये कहलाया प्लायोहिप्पस, और अब जो है जो अब आज से तकरीबन 10 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले अब का जो घोड़ा जो है मॉडर्न, जिसको घोड़ा कहते हैं मॉडर्न हॉर्स, ये 10 लाख साल पहले इसका वजूद इस तरह से हुआ। अब 10 लाख साल से जो है घोड़ा अब इस तरह से नज़र आ रहा है। 10 लाख साल से पहले घोड़ा अब इस नज़र में आ रहा है। तो अब घोड़ा क्या हो गया, अब घोड़ा जो है और बड़ा हो गया, अब 60 से 64 फीट जो है 60 से 64 इंच अब लंबा हो गया, माने करीब करीब 50 10 60, तो 5 फुट का 12 25 60, 12 इंच का 1 फुट। अब घोड़ा जो है 5 फुट का हो गया। अब इसका पूरा का पूरा जो साइड में जो लैटरल जो मैंने इसका जो टोज था वो पूरा का पूरा गायब हो गया। तो आज का घोड़ा, ठीक है, 6 करोड़ साल पहले का इयोहिप्पस था। आज का घोड़ा 6 करोड़ साल पहले का इयोहिप्पस था। या ये कहिए कि 6 करोड़ साल पहले का जो इयोहिप्पस है वो आज का जो है मॉडर्न हॉर्स है। इसको हम कहते हैं इकस, इसका नाम है इकस, इसको कहते हैं इकस, EQWS। तो ये है घोड़ा का हिस्ट्री ऑफ माने फॉसिल हिस्ट्री ऑफ हॉर्स। तो क्लियर हुआ। तो घोड़ा का ये एक मिसाल दिया गया है, क्योंकि घोड़ा का घोड़ा का सबसे बड़ी बात है कि इस सब का जो है माने फॉसिल पाया गया है। इसका फॉसिल जो है, इसका भी फॉसिल पाया गया, इसका भी फॉसिल। तो फॉसिल चूँकि पाया गया है इसलिए उसकी स्टडी से जो है ये तमाम बातें इसके मुतालिक जो है कही जा रही है कि ऐसा था ऐसा था। तो हम क्या देखते हैं कि इवोल्यूशन में क्या हो रहा है, माने करोड़ों साल पहले जो जानवर था, हाँ, उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ, मतलब उसके बॉडी में तब्दीली हुआ, उसके जिस्म में तब्दीली हुआ, उसके ऑर्गन में तब्दीली हुआ। ठीक है, तो इस तरह से तब्दील होते होते ये घोड़ा जो है आज यहाँ पर पहुँचा। तो ये तो फॉसिल को जो है मैंने एक सबूत के तौर पर पेश किया जाता है नज़रिया इर्तिका के हक में कि इर्तिका हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ें फॉसिल के बारे में। तो हमने पहले पढ़ा कि पैलियोंटोलॉजी का डेफिनेशन, कि पैलियोंटोलॉजी किसे कहते हैं, माने साइंस की वो शाख जिसमें हम जानदारों के बाकियात का मुताला करते हैं उसे पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। फॉसिल एक लैटिन वर्ड है जिसका माने हुआ कि खोद कर जो है पाया गया, हासिल किया गया। फॉसिल का डेफिनेशन भी मालूम हो गया कि ये जानदारों के जो है महफूज जो है माने ये क्या बोला जाता है कि माने ये बाकियात हैं। ठीक है, जानदारों के महफूज बाकियात है कि जो कि चट्टानों में महफूज हैं। और फॉसिल में क्या किया मैंने हमारे सामने निकल कर आया है, जानदारों को कौन कौन सा चीज़ सामने निकल कर आया है। तो जानदारों के फुटप्रिंट भी हो सकता है, स्कल, हड्डी, दांत, स्केलेटन, इम्प्रेशंस, कोई भी छाप, उसका बॉडी का कोई भी छाप, ये तमाम चीज़ें जो है ये फॉसिल है। इसको स्टडी किया जाता है और फिर उसके बारे में जो है एक इन्फ्रेंस निकाला जाता है। और ये घोड़ा के बारे में, घोड़ा का हिस्ट्री जो है फॉसिल को जो है एक सबूत के तौर पर दिया गया कि एक मिसाल को, इसको एक मिसाल के तौर पेश किया गया कि फॉसिल तो का डिफिनीशन हुआ, ये एक मिसाल है कि फॉसिल ऑफ हॉर्स।
तो फॉसिल हॉर्स में हमने क्या देखा कि 6 करोड़ साल पहले जो मैंने आज का जो घोड़ा जो है, ये घोड़ा पहली बार जब इस ज़मीन पर जब घोड़ा नज़र आया होगा, पहली बार ज़मीन पर जब घोड़ा नज़र आया तो घोड़ा आज की तरह दिखने में नहीं लगता था। आज का घोड़ा पहले उस ज़माने में इस तरह से लगता था देखने में, जो बहुत ही छोटा साइज का था, करीब 11 इंच का था। इसके सामने के पैर में 4 उंगलियां होती थी, पीछे के पैर में 3 उंगलियां होती थी। आहिस्ता आहिस्ता घोड़ा का साइज में इजाफा होता गया, इसकी उंगलियां जो है मैंने छोटी होती गई, अभी आखिर मालूम हो गई। तो इयोहिपस से इकस तक इर्तिका के नतीजे में दर्ज झेल तब्दीलियाँ वाक़ई क्या क्या हुआ, तब्दीलियाँ इसके अंदर में हुआ। नंबर 1 कि रफ्ता रफ्ता जिस्म के साइज़ में इजाफा हुआ, जिस्म का साइज में हुआ 11 इंच 24 40 50 हम कहते हैं कि घोड़ा का साइज में इजाफा हुआ। दूसरी क्या बात हुई कि पैरों की लंबाई में इजाफा हुआ, पैरों की भी लंबाई बढ़े। अब जाहिर सी बात है जब घोड़ा का साइज बढ़ेगा तो उसके साथ तमाम चीज ऑर्गन्स का भी जो साइज बढ़ेगा, तो पैरों का भी जो साइज लंबाई में इजाफा हुआ। तीसरा क्या तब्दीली आई, बगली उंगलियों का मादूम होना, माने ये साइड में जितना उंगलियां हैं ये मादूम हो गई, डिसअपियर हो गई, गायब हो गई, ठीक है। और चौथा का कि बीच वाली एक उंगली का खुर में तब्दील होना, और बीच वाला जो उंगली है ये आज भी है खुर में तब्दील हो गया। तो ये था मैंने फॉसिल के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आज का सबक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।